ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति का जो प्रयोजन है वो आपको मोक्ष की सिद्धि के लिए तैयार करना है, मोक्ष को उपलब्ध करा देना है। अपने इस उद्देश्य के साथ यह ग्रंथ प्रारंभ होता है और कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक इसको बार बार विचार करिए और इसका जो निष्कर्ष है उसको अपने हृदय में धारण करिए। अनुभूति का अर्थ क्या निकलता है? अपरोक्ष अनुभूति का जो अर्थ होता है, तीन चीज़ें होती हैं, परोक्ष, अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष। परोक्ष उसको बोलते हैं जो हमारे कर्णों से ज्ञात नहीं होता, किसी दूसरे ने अनुभव किया हुआ है और वो आकर के बताए, तो हम केवल उसकी बात मान सकते हैं। जैसे हमने डायनासोर नहीं देखे, किसी ने देखे होंगे या खोज आदि से किसी ने आकलन किया होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई डायनासोर होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे, तो हम उस जो डायनासोर का ज्ञान है वो हमारे लिए परोक्ष अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे जानने के कारण हैं, यानी आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है और घ्राण इंद्रिय, ये जो पांच हैं यही आपके जानने के कारण हैं। इसके अलावा आप किसी और चीज़ से जान नहीं सकते। हालांकि छठी इंद्री मन मानी जाती है, लेकिन हमारी मन अभी इंद्रियों के अधीन ही है। जो योगी जन होते हैं उनकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, तो वो पांच इंद्रियों के अलावा छठी इंद्री से भी ज्ञान की अनुभूति करते हैं। यानी जो वस्तु आपके देखने, सुनने, चखने में नहीं आती है, वो यहीं बैठे बैठे बिना ज्ञान इंद्रियों का उपयोग किए ही उस विषय का ज्ञान आपको बता सकता है। तो जो छठी इंद्रिय है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय नहीं माना जाता, क्योंकि जन सामान्य में वह अविकसित रूप में विद्यमान रहती है, वह केवल ज्ञान इंद्रियों के पीछे कार्य करती है। तो इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो विषय आपको ग्रहण में आते हैं उनको मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जानने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रसगुल्ला है, किसी ने खाया होगा, मीठा लगा तो भाई बहुत बढ़िया लगता है, चलो दुकान पे हम तुमको टेस्ट करा देते हैं। दुकान पे गया और उन्होंने आपको एक रसगुल्ला उठा के दे दिया और आपने मुंह में रख लिया। अब ज्ञान इंद्रिय, जो स्वाद इंद्रिय है, उसका रसगुल्ले के साथ संयोग हुआ और हमको जो अनुभूति हो रही है, अब उस अनुभूति को मानने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसी को बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति। यानी जिस वस्तु का ज्ञान हमें मानने से ना होवे, जानने से होवे, और उसके और हमारे बीच में कुछ तीसरी चीज़ ना होवे। ठीक है। जैसे वास्तव में रसगुल्ला तो मुंह में रह जाता है, लेकिन रसगुल्ले का जो ज्ञान है वो मन में आता है और मन के द्वारा जो साक्षी तत्व है वो उसको अवलोकित करता है। यानी साक्षी के बीच में और उस ज्ञान के बीच में और कुछ नहीं है। तो जैसे विषयों की मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है, ये अपरोक्ष शब्द जो होता है ना, ये अध्यात्म शास्त्र ने पेटेंट कराया हुआ है। यानी जो विषयों में अनुभूति होती है उसे आप प्रत्यक्ष अनुभूति तो कह सकते हैं, लेकिन अपरोक्ष अनुभूति नहीं कह सकते, क्योंकि ये शब्द केवल अध्यात्म शास्त्र में ही प्रचलित है। हालांकि दोनों का अर्थ वही निकलता है। अब बोलते हैं कि अपरोक्ष अनुभूति शब्द थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। ठीक है, इसके आगे या तो ईश्वर लगा दीजिए, या तो ब्रह्म तत्व लगा दीजिए, या तो आत्म तत्व लगा दीजिए, या परमात्मा तत्व लगा दीजिए। ईश्वर की अपरोक्ष अनुभूति, ब्रह्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति, और परमात्मा तत्व की अपरोक्ष अनुभूति, या आत्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति, तब इसका पूरा अर्थ बिना कुछ कहे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जन सामान्य में ईश्वर का क्या अर्थ प्रचलित होता है कि हम बचपन में सुनते थे, टीवी आदि में देखते थे, ईश्वर को प्राप्त करना है तो जंगल में जाओ, तपस्या करो, फिर एक दिन ईश्वर प्रसन्न होकर के दर्शन दे देंगे। यही परिपाट, इसके अलावा कहाँ ज्ञान मान का पता था। तो अभी जो ईश्वर है वो किसी दूसरे देश में है,
और मिलेगा कब? जब तपस्या करने के पश्चात किसी और काल में मिलेगा। यानी अब भी हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, ना इस देश में उपस्थित है ना इस काल में उपस्थित है। आपके लिए उपस्थित नहीं है, वो कहीं होगा, कभी आएगा। तो इसको वो ईश्वर के लिए हमारे पास जो अनुभूति कही जाती है वो कैसी अनुभूति है? बोले परोक्ष अनुभूति है। तुमने सुन लिया और वैसी मान्यता बना ली। तो बोले क्या पूरे जीवन भर ऐसे ही चलेगा कि ईश्वर की परोक्ष अनुभूति से ही काम चलाना पड़ेगा? तो बोले नहीं, शंकराचार्य जी ने बोला कि नहीं, ये जो अपरोक्ष अनुभूति के श्लोक हैं ये शंकराचार्य जी ने रचे नहीं हैं, ये उपनिषदों से निकाले हैं। ये वास्तव में उपनिषदों के श्लोक है, उनको थोड़ा सरल रूप से व्यक्त किया गया है। तो अपरोक्ष अनुभूति का अर्थ होता है कि अब ईश्वर को सुन करके मानने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर का तत्व है वही आपका तत्व है। जब आप अपने ही वास्तविक मैं के तत्व को ठीक ठीक जान लेते हैं तब आपको ईश्वर के तत्व की अनुभूति होने लगती है, यानी ईश्वर से मिलन की अनुभूति होने लगती है। जैसे रसगुल्ले से मिलने की अनुभूति होती है तो मिठास आती है, ऐसे ही अपने आत्म तत्व परम आत्म तत्व से जब मिलन की अनुभूति होती है ना तो परमानंद रूपी अनुभूति होती है, अद्वैत अनुभूति होती है। और वहाँ जब स्थित हो जाता है तो बोलते हैं कि उसको कोई हटा नहीं सकता। गुड़ पिपीलिका न्याय द्वारा यहाँ वहाँ इतना आनंद है कि आपका मन उसको छोड़ने को तैयार नहीं होगा। धीरे 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 उसमें गल जाएगा, मन अपना स्वभाव ही छोड़ देगा। क्या हो जाएगा? आत्मा रूप। यानी ईश्वर की जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, जिसके लिए ना किसी देश में जाना पड़े ना किसी और काल का इंतज़ार करना पड़े। हाँ, कि जैसे अभी जो वैष्णो माता हैं उनको दिया गया है वरदान, राम जी के समय में थी वो, तो उनको भाई राम जी तो बोले हम तो एक पत्नी व्रतधारी है, आपको भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो आगे कभी मिलेंगे। तो अगले काल में उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ऐसा परमात्मा तत्व तो नहीं है कि आपको किसी देश में जा कर के या किसी समय तक इंतज़ार करना पड़े और फिर मिले। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपरोक्ष अनुभूति। यानी आपके और ईश्वर के बीच में कोई नहीं आएगा। जो लेके आया ना दुकान तक, जिसने रसगुल्ला दिलाया ना वो भी हट जाएगा, रसगुल्ला दिखाया ना उसकी भी आकृति भी हट जाएगी। रहेगा क्या? सिर्फ ज्ञान, रसगुल्ले का ज्ञान और आपके स्वयं के होने का ज्ञान, और अंत में जाकर के दोनों एक हो जाएंगे। जब ज्ञान की अनुभूति होती है ना वहाँ दो नहीं रहता, चाहे विषय ज्ञान होवे चाहे ब्रह्म ज्ञान होवे। ज्ञान से एकत्व होता है तभी आनंद की अनुभूति होती है, चाहे कोई भी आनंद हो। जब तक एकता नहीं होती कोई अनुभूति नहीं होती। तो इसी को बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति। तो अपरोक्ष अनुभूति ही आपको मोक्ष उपलब्ध करा सकती है। मतलब परमात्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति ही आपको मोक्ष तत्व उपलब्ध करा सकती है। तो बोलते हैं कि इसमें क्रम बांटा हुआ है। सबसे पहले बोलते हैं कि आपको इस मार्ग पर चलने के लिए विचार की आवश्यकता है। विचार करने से ही जो अपने स्वरूप पर आवरण है वो हटता है, और उस विचार को प्रारंभ करने के पहले आप में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वो विचार भली भांति कार्य करते हैं। अगर वो योग्यताएं नहीं हैं तो आपका विचार फल देने वाला नहीं होगा, बांझ होगा। यानी देखने में तो रहेगा कि आपके पास पत्नी है लेकिन आपकी परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। तो बोलते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या योग्यता हैं? तो बोले साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में क्या क्या आता है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। यानी कुल मिलाकर के 9 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इन्होंने वैराग्य को परिभाषित किया है। वैराग्य के लिए क्या कहते हैं कि ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेषवनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम तत्विद्धि निर्मलम। यानी ब्रह्मा जी से लेकर के इस जड़ जगत तक
जितने भी भोग पदार्थ हैं उनमें ठीक वैसी ही वितृष्णा हो जैसी काकविष्ठा में होती है। यानी कौवे का जो मलमूत्र है उसको देखने पर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, विषयों के प्रति भी वही घृणा बुद्धि रहनी चाहिए, वही नीरसता बुद्धि, निरर्थकता बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि किसी के मलमूत्र आपको आकर्षित नहीं करते। क्योंकि जब ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो आपकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों से उपराम हो जाएंगी, और जब तक विषयों से आप उपराम नहीं होगे तब तक अंतर्मुख नहीं होगे, जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक वो समाहित नहीं होगा। एकाग्र चित्त ही परमात्म तत्व में समाहित हो सकता है। फिर विवेक का क्या अर्थ बताते हैं? बोलते हैं नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतकम एवं यो निश्चय सम्यक विवेक वस्तुना सवई। यानी जो अपना आत्मस्वरूप है और जो दूसरी चीज़ दृश्य वस्तु है, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, और इन दोनों के लक्षणों को अलग अलग दिखाने वाला जो निश्चय है बुद्धि का, उसी को सम्यक विवेक बोलते हैं। सम्यक का क्या अर्थ होता है? सम्यक का अर्थ होता है जैसे कोई वस्तु है और बोला जाए कि हमको इसका सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि आपने उस वस्तु को पूरी तरह जान लिया है। जैसे टीवी है, अभी तो एलसीडी आने लगी, चलो एलसीडी है, आपको उसका सम्यक ज्ञान है, मतलब आपको उसकी पूरी मैकेनिज्म पता है, कैसे चालू होगा, कैसे कलर सेट होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है साधारण तो कैसे रिजॉल्व होगी। यानी जो उसकी एक आउटलाइन है, पूरी की पूरी आउट नॉलेज है, वो पूरे का पूरा आपको पता होगा, हर फंक्शन पता होगा, उसको बोलते हैं सम्यक। इसके लिए अपने जो ग्रंथ हैं अध्यात्म परक, उसमें सम्यक शब्द बहुत चलता है। यानी जैसे हाथी होवे और अंधे हो लोग, कहानी नहीं आती है, 5-6 अंधे गए, बोले हाथी खड़ा था, बोले कैसा है हाथी? तो जिसने पाँव को छुआ वो बोलता है खंभे जैसा है, जिसने पेट को छुआ बोले तंबू जैसा है, जिसने पूंछ को छुआ बोले झाड़ू जैसा है। ये बोध नहीं है। नेत्रहीन के लिए सम्यक ज्ञान नहीं होता है। और नेत्रहीन अध्यात्म में किसको बोला जाता है? विवेकहीन, जिसने दूसरे की बातें सुनी और सुन करके मान लिया। किसी की भी बात केवल सुन करके मानो मत, और ना मानो भी मत। उसको कहाँ रखो? एक ऐसी जगह रखो जहाँ ना उसको सत्य बोलो ना असत्य बोलो। बोले ठीक है आप बैठो, हम आपका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने पे आपके परीक्षण में अगर खरा उतरता है तो स्वीकार कर लो, अगर खरा नहीं उतरता है और आपके गुरुजी ने बोला है तो आप प्रश्न करो, अगर किसी और व्यक्ति ने बोला तो उसको वहीं छोड़ दो। क्योंकि गुरुजी ने बोला है तो उसमें सच्चाई होगी, लेकिन उस विषय में मेरी बुद्धि को प्रकाश नहीं हो रहा है तो उस पर प्रश्न करिए, क्योंकि उनके बिना प्रश्न किए समाधान प्राप्त नहीं होता है। तो जो सम्यक, इसी को सम्यक विवेक बोलते हैं, सम्यक निश्चय बोलते हैं, कि जो मैं हूँ और जो यह है, दोनों के बीच का अंतर पता चल जाए। क्योंकि हम में जो सबसे बड़ी गंदगी है वो देह से और अंतःकरण से जुड़ करके हम अपने आप को जो है उसके अलावा कुछ मानने लग गए। चाहे देश से जुड़ करके अपने को इंडियन बोलने लग जाए, भारतीय बोलने लग जाए, प्रदेश से जुड़ करके गुजराती बोलने लग जाए, शरीर से जुड़ करके मनुष्य बोलने लग जाए, शरीर की जाति से बोल करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र बोलने लग जाए, वर्ण से जुड़ करके जो भी अपना वर्ण है जाति है, और आश्रम से जुड़ करके अपने ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी वानप्रस्थी बोलने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें दृश्य वाली चीज़ें हैं जिनको हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। और विवेक क्या करता है? इनको ही अलग कर देता है। विवेक एक चलनी के जैसा है, जो हमें निरर्थक चीज़ मिल गई है उसको चाल करके अलग कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे राख में अगर सोना मिल गया हो तो
उसको चालो और सोना निकल जाता है ऊपर, राख नीचे गिर जाती है। ऐसे ही विवेक क्या करता है कि ये जो पूरा दृश्य जगत है इसको विवेक अपनी चलनी में लेता है धीरे धीरे। अब देखता है सबसे पहले क्या गिरा, बोले विषय नीचे गिर गया, फिर और हिलाया तो बोले कर्म इंद्रियाँ नीचे गिर गई। अच्छा, ये भी हमारी नहीं थी, मैं नहीं था। फिर ज्ञान इंद्रियाँ, फिर पांचों प्राण भी नीचे गिर गए, फिर पांचों कोष भी नीचे गिर गए। देखते देखते सब कुछ नीचे गिर गया। बोले अब कुछ गिर नहीं रहा है तो बचा क्या? बोले तो खाली देखने वाला बचा है, जिसमें वृत्ति का होना संभव नहीं है। विवेक रूपी चलने से जब तक आप इस पूरे दृश्य को चालोगे नहीं ना, तब तक आत्म तत्व आपके हाथ में आने वाला नहीं। कितना बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक। नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतम एवं यो निश्चय सम्यक विवेक वस्तुनः सवई। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, कम से कम षड संपत्ति की श्लोक तो याद ही रहना चाहिए। वैराग्य के बाद आता है कि शम किसे कहते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं सदैव वासना त्यागः शमो अयम इति शब्दितः। यानी सदैव वासना त्याग, यानी कि सब जब क्योंकि थोड़े समय के लिए इच्छा तो सभी छोड़ देते हैं, परेशानी हो गई बोले नहीं चाहिए। तो अल्पकाल के लिए छोड़ने से काम नहीं चलता। सदा के लिए आपको जो अनुपयोगी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं तो मनुष्य नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सब छोड़ देगा तो बोलेगा मेरे को ईश्वर पाना है, वो भी तो वासना है, वो भी तो इच्छा है। तो जो अशुभ इच्छाएं हैं, अनर्गल इच्छाएं हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमारे उद्देश्य से हमको भटकाने वाली इच्छाएं हैं, उन्हें प्रयत्नपूर्वक छोड़ देनी चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। शांति के लिए आता है, माँ मनन के लिए आता है। तो जब मन का मनन यानी संकल्प विकल्प को शांत कर दिया जाए, और संकल्प विकल्प को उठाती थी वासनाएं, इसलिए लिखा क्या गया है वासना त्याग। लेकिन वासना त्याग के साथ और क्या समझना चाहिए, मन की शांति। इसी को अपने शास्त्रीय भाषा में मनोनिग्रह बोला जाता है। मन को अपने बस में रखना, अपने हाथ में रखना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो माता पिता उसको अपनी निगरानी में रखते हैं, क्या पता कहीं जावे और कई बच्चे चाकू लेके खेलने लगते हैं, कहीं कुछ दवाई ववाई रखी है, सब गिरा फिरा डाला, हाथ उठाया। एक छोटे से बच्चे को वीडियो देख रहे थे, सांप का बच्चा पकड़ा, उठा के मुंह में डाल लिया सीधा। अब बच्चे को क्या पता। तो ऐसे ही हमारा मन है, तो मन का निग्रह करना पड़ता है, उसको देखभाल में रखना पड़ता है कि अनर्गल चीज़ जो इसको दुख देने वाली है ना, वो ये पकड़ने ना पाए। उसी के लिए सदैव वासना त्याग, यानी सदा निगरानी में रखना है। थोड़े समय के लिए आपने कर देना तो बच्चा कुछ का कुछ कर डालेगा। आगे बोलते हैं कि दम किसे बोलते हैं, निग्रह बाह्य वृत्ति नाम दम इति अभिधीयते। जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इनका जो नियंत्रण है उसी को दम बोला जाता है। क्योंकि मन को हमने नियंत्रित कर लिया, मन हमारे वश में हो गया, लेकिन हमारी जो ये कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं, जो बाहर के विषयों को देखती हैं, फिर उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर देती हैं, उनका भी नियंत्रण ज़रूरी है। इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं चल पड़े, किसी ने बुलाया और चल दिए, तो आपको समाहित चित्त नहीं होने देंगी, आपके लक्ष्य की ओर नहीं लगने देंगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो समाहित रहें। जैसे जो अनुष्ठान करते हैं ना, तो बोला जाता है कि आपकी दृष्टि थोड़ी दूर से आगे नहीं जानी चाहिए, यानी वो सामने आपको उठा करके आँख देखेंगे भी नहीं। और दम का उदाहरण देखना है तो डॉक्टर जी को देखिए, कितना संयत चलते हैं, तो देखते हैं तो बोलते हैं तो। मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह, ये जो दम बोला जाता है इसको इंद्रिय निग्रह बोलते हैं, और जो शम होता है उसको मनोनिग्रह बोलते हैं। निग्रह का अर्थ होता है नियम पूर्वक ग्रहण करना, पूरा नहीं छोड़ा जा सकता। निग्रह का मतलब है बंद कर देना नहीं, नियम पूर्वक ग्रहण करना। आगे शब्द आता है उपरति।
उपरति के लिए परिभाषा दी जाती है विषयेभ्यः परावृत्ति, उपरति ही परम ही सा। देखो, उपरति का जो शब्द है वही बताता है। रति का अर्थ होता है प्रेम या आसक्ति, लगाव, जुड़ाव। उप का अर्थ होता है उससे उपराम हो जाना। यहाँ लिखा हुआ है विषयेभ्यः परावृत्ति। परावृत्ति का संधि विक्षेप करते हैं तो पता चलता है पर और आवृत्ति। पर माने होता है अलग, आवृत्ति माने होता है दोहराना। जब हम विषयों की जो वृत्ति है उसको दोहराने से अलग हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उपरति। देखिए, मन का निग्रह भी कर लिया, इंद्रियों का भी निग्रह कर लिया, लेकिन जब आप शांत बैठने का प्रयास करेंगे तो क्या करेगा मन? जो पूर्व के देखे हुए सुने हुए विषय हैं उनका चिंतन प्रारंभ कर देता है और वो चिंतन फिर से आसक्ति को लेके आता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। विषयों का जैसे ही चिंतन करोगे इच्छा अपने आप आने लगेगी। इच्छा तो छुड़वा दिया मनोनिग्रह में, लेकिन अब बोलते हैं कि उसका चिंतन भी मत करो, क्योंकि चिंतन करोगे तो फिर से रिवर्स चले जाओगे, जहाँ जा रहे हो उसके वापस दिशा में आपकी गति हो जाएगी। इसी को बोलते हैं उपरति। यानी जिन विषयों को हमने छोड़ दिया है उन विषयों का चिंतन भी ना होने पाए। आगे बोलते हैं तितिक्षा किसे कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभामता। तो जितने भी दुख मिलते हैं उन सब को सह लेना। सह लेने का मतलब होता है कि फरियाद ना करना बल्कि धन्यवाद देना, उनके प्रति तप का भाव रखना। देखिए, गर्मी आती है तो गर्मी सबको ही सहनी पड़ती है, चाहे आप तपोबुद्धि रखें चाहे ना रखें, लेकिन आप थोड़ा सा धन्यवाद दे करके चलो ईश्वर ने अच्छा किया कि गर्मी लाया है, शरीर में ज़्यादा जो दोष हैं वो पसीने आदि के द्वारा निकल जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगा, थोड़ा वजन उतर जाएगा। और ये भी बता रहा है कि संसार दुख रूप है, यहाँ ताप है, रहने योग्य जगह नहीं है। इस प्रकार विचार करके उस परिस्थिति का अपने ज्ञान में भी सदुपयोग कर लिया और ईश्वर को धन्यवाद दे करके अपना तप की पूंजी भी बढ़ा ली। अब गर्मी आई, अब सहना तो पड़ रहा है, लेकिन अगर हम फरियाद कर रहे हैं और ईश्वर को उल्लाहवन ना दे रहे हैं या आसपास के लोगों को कुछ बोल रहे हैं कि भाई किसी ने लाइट काट दी उसको दोष दे रहे हैं, तो हृदय मलिन हो रहा है। तो जो तप की पूंजी मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है और सहना तो पड़ ही रहा है। सह दोनों रहे, लेकिन एक के लिए सहने में गिना जाता है और दूसरे के लिए सहने में नहीं गिना जाता है। सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे एक जगह मंदिर बन रहा था तो उसमें सब मजदूर लगे हुए थे, तो एक से पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हो? ये ईश्वर का घर बन रहा है, उसमें मेरा सहयोग हो जा रहा है और थोड़ा बहुत मिल जाता है तो चल भी जाता है। एक और था, उससे पूछा गया तो बोले दिहाड़ी कम देते हैं, यानी उसको लेना देना नहीं कि ईश्वर का घर बन रहा है। एक और बोल रहा था तो निंदा ही करना चालू कर दिया। तो तीनों व्यक्ति हैं, काम एक जैसा कर रहे हैं, दिहाड़ी एक जैसी मिल रही है, लेकिन तीनों के दृष्टिकोण में अंतर होने के कारण काल के अंतराल में उनकी गति में अंतर हो जाएगा। क्योंकि जिसका फरियादी स्वभाव है उसका स्वभाव धीरे धीरे नकारात्मक होते जाएगा। यही चीज़ें हैं कि केवल दृष्टिकोण बदल देने से, कई जगह बोला जाता है कि आप यमराज नहीं हो कि इस जगत का नियंत्रण करो। दूसरों की गलतियों का दंड देना, इस पर विचार मत करो। आप खुद नदी में पड़े हुए हो, कब कौन सी लहर आके आपको डुबो दे, आप अपने तैरने पे ध्यान दो। जब आप पार हो जाओगे फिर ध्यान देना। मझधार में हो, लोग भूल जाते हैं। दूसरों की कमियां निकालना, उनको सुधारने में लगना, अरे सबसे पहले अपना काम बन जाए। फिर बोलते हैं आगे कि श्रद्धा किसे कहते हैं? निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता।
श्रद्धा की परिभाषा में बोलते हैं कि निगम के जो आचार्य हैं, यानी निगम बोलते हैं वेद शास्त्रों को और आगम बोलते हैं तंत्र शास्त्रों को। तो जो आत्मविद्या है वो वेदों में निवास करती है, वेदांत में निवास करती है, उसी वेदांत को उपनिषद बोलते हैं। तो उनके जो आचार्य हैं जिन्होंने उसके अर्थ का साक्षात्कार किया हुआ है, उन्हीं को सद्गुरु भी बोल दीजिए। तो उनके जो वाक्य हैं उनमें भक्ति करना, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। आज तक हमने सुना था कि भाई कोई विग्रह है हम उसकी भक्ति करते हैं, अब यहाँ बोला जा रहा है कि वाक्य से भक्ति करिए, गुरु के जो वचन हैं उनकी भक्ति होनी चाहिए। तो इससे क्या तात्पर्य होता है? भक्ति का अर्थ होता है कि जैसे हम गुरु जी की भक्ति करते हैं तो गुरु जी के विपरीत जितना भी चिंतन है हम उसका त्याग कर देते हैं, यानी जिससे भक्ति में प्रेम की प्रधानता होती है। तो जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ दोष नहीं दिखता। अगर आपको दोष दिख रहा है तो आपको उससे प्रेम नहीं है। तो उन वाक्यों में संकल्प तो होवे लेकिन विकल्प ना होवे, यानी उनके वचनों को आपने ऐसे स्वीकार कर लिया कि ये सत्य ही है। श्रद्धा, सतधा, सतधा उसके बीच में रकार लग गया है। सत यानी होता है जो एक जैसा रहता है, यानी ये जो वचन है वो सत्य है, कभी बदलेंगे नहीं। और ये हमको प्राप्त किससे हो रहा है? बोले रकार के द्वारा, यानी ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो रहा है। यानी ज्ञान के द्वारा जो परम तत्व का ज्ञान है वह प्राप्त करना और उसको धारण करना, यही श्रद्धा कहलाती है। ये भक्ति का अर्थ समझ लिया ना? भक्ति का अर्थ हुआ कि उन वचनों से ऐसे प्रेम हो जाना कि उनके विपरीत जो भी चीज़ें अंतःकरण में उठती हैं उनका त्याग हो जाए। और एक अर्थ और हो सकता है कि भक्ति जहाँ होती है हम उसी के साथ ही रहना चाहते हैं, यानी अब उनके वाक्यों में भक्ति हो गई, इसका मतलब हम उस ज्ञान के साथ ही रहना चाहते हैं और किसी के साथ रहना नहीं चाहते। इसी को वो भागो ही भक्ति बोलते हैं। यानी जैसे आपका भाई कुमार्गी होवे तो बोलते हैं भाई अब चलेगा नहीं, हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ तुम लुटा देते तो चलो बंटवारा कर देते हैं, यानी भाग कर देते हैं। तो भाग कर दिया, अब उसके हिस्से का सामान उसको दे दिया। अगर अब वो गलत करता है तब तुमको लेना देना नहीं है, वो करे और वो भोगे। ऐसे ही हम अंतःकरण में जो अनर्गल वृत्तियाँ थी उनका बंटवारा कर दिया। बोले आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, हम तो ईश्वर के हुए, हम तो गुरु के वचनों के हुए, गुरु के वचनों के हो गए, उनके ज्ञान के अनुसार अपना जीवन ढाल लिया। तो इसी को बोलते हैं निगम आचार वाक्येषु भक्ति। निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धा इति विशुता। इसका PDF मिल जाएगा नेट पे, दो चार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। हालांकि हम याद करा ही देंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हम इतनी बार सुनाएंगे ना। साथ में चलने का यही, जैसे पहले लोग यात्रा करते थे ना तो काफिले में करते थे। जैसे तीर्थ यात्रा करनी है तो एक आदमी तीर्थ यात्रा पे नहीं जाता था, उनका पूरा एक समूह होता था, क्योंकि पहले तो रास्ते भी ऐसे हुआ करते थे, नहीं लुटेरे वगैरह लूट लिया करते थे, और मार्ग भी अनजाने हुआ करते थे, पक्की रोडें नहीं हुआ करती थी। तो अध्यात्म शास्त्र भी ऐसा ही है, कहाँ एकदम राजमार्ग बना हुआ है, ढूंढते ढूंढते चलते हैं, शास्त्र दिखाते हैं कि भैया ये साइन बोर्ड आ गया, बोले हाँ आ गया, बोले ठीक चल रहे थे। भाई जो वाक्यों में जो अर्थ होता है हम अपने अंत में चेक करते हैं कि क्या इस अर्थ का अनुभव हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम सही दिशा में चल रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं हमारी दिशा, या तो हम कहीं रुक गए हैं, अगला स्टेशन आ गया है, अगले स्टेशन के लक्षण बताए जा रहे हैं, हम पिछले स्टेशन के लक्षण ही हमारे में है। श्रद्धा समझ लिया हम लोगों ने। इसके आगे कहते हैं समाधान, किसको बोलते हैं? चित्त एकाग्रम तु सतलक्ष्य समाधानम इति स्मृतम। अपने लक्ष्य में, अपने शाश्वत लक्ष्य में, सत लक्ष्य, अपने चित्त का एकाग्र हो जाना समाधान कहलाता है।
देखो सारी चीज़ें घट रही हैं ऊपर से, तो हर चीज़ आपके चित्त के मल को और विक्षेप को निवृत्त करती हुई आ रही है। ऊपर से जितनी चीज़ें हैं, इच्छाएं छोड़ दी, मलिनता छोड़ दी, इंद्रियों का निग्रह कर लिया तो चंचलता खत्म हो गई, उपरति हो गई तो चिंतन जो मन को विक्षेप कर रहा था वो चीज़ खत्म हो गई। और श्रद्धा के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो आप कर रहे हो ये आपको गुरु जी से ही प्राप्त हुआ है। जिन्होंने जाना होगा उन्होंने बताया होगा कि ऐसे मन का शमन करते हैं, ऐसे इंद्रियों को वश में करते हैं, ऐसे उपरति करते हैं। तो श्रद्धा तो सबसे पहले भी ज़रूरी है, साथ में भी ज़रूरी है, बाद में भी ज़रूरी है। श्रद्धा सदैव चाहिए। यात्रा प्रारंभ करने के पहले भी कोई बतावेगा ना यहाँ जाना है, आपको उसके वचन पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो जो अपना लक्ष्य है उसमें अब चित्त को इतना एकाग्र कर दो कि उस लक्ष्य के सिवाय कुछ दूसरी वस्तु ना दिखाई दे, इसको समाधान बोलते हैं। इसका उदाहरण समझना होता है तो अर्जुन वाले उदाहरण से समझना चाहिए कि जब द्रोणाचार्य जी ने परीक्षा ली, चिड़िया बांध करके क्या दिखाई दे रहा है, जब तक उसको वृक्ष और फूल पत्ती टहनी सब कुछ दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही, तो बोले तुम्हारा समाधान नहीं है, तुम ब्रह्म हाथ में एक के बोध रूपी निशाना तुम्हारा लगेगा नहीं, चुक जाओगे, तुम धनुष बाण नीचे उतार लो, जाओ फिर से समदम तितिक्षा करते रहो, तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनने वाली है। समाधान हुए बगैर नहीं होता नारायण। चित्त को पूर्ण एकाग्र करके जो आत्म तत्व है ज्ञान मात्र, उस पर ऐसी दृष्टि टिक जाए कि फिर दृश्य हो या अदृश्य हो, है कि नहीं राम जाने, इसी को बोलते हैं समाधान। और ऐसा बोलते हैं कि जब आप में समाधान आने लगता है ना तो आप में सिद्धि आने लगती है। समाधान में सिद्धि आने का भी भय होता है। कई बार आपको ऐसा लगा कि मन में आया कि थोड़े समय में ये बात घट कैसे गई, बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन होंगे तब जब समाधान में चित्त जाएगा, अपने लक्ष्य से एकाकार होने लगेगा। आगे बोलते हैं मुमुक्षा किसे कहते हैं, संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। बोले मुमुक्षा की पहचान कैसे हो, जब आप तड़पने लग जाओ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये जो संसार रूपी बंधन है इससे मैं कब छूटूंगा और कैसे छूटूंगा, और तड़पने लग जाओ। और बोले तड़पने के लिए आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, बोले सुदृढ़ बुद्धि, इति या सुदृढ़ा बुद्धि। ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए लगा कि हाँ गुरुजी कब मेरी मुक्ति होगी, थोड़ी देर के लिए रोना आया, एक घंटे बाद वो भाव बीत गया और फिर हंस रहे, बोल रहे, खा रहे, पी रहे, चल भाई। तो इसको मुमुक्षा नहीं बोलते हैं। मुमुक्षा किसको बोलते हैं बताऊं? जैसे एक आदमी को पकड़ो और रस्सी से बांध दो, ठीक है, और अनुकूल जगह पे मत रखो, प्रतिकूल, जैसे ठंडी पड़ रही हो तो खुले में बांध दो, जहाँ धीरे धीरे ठंडी बढ़ना प्रारंभ हो जाए। अब क्या करेगा व्यक्ति, शांति से बैठेगा क्या? नहीं। कोई आवाज़ लगाएगा, चिल्लाएगा, रस्सी को खोलने का प्रयास करेगा, इसको मुमुक्षा बोलते हैं। अगर वो शांति से बैठा है ना, कुछ कर वर नहीं रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि मैं बांधा गया हूँ इसको मुमुक्षा नहीं बोलते। मुमुक्षा बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, यानी जेल में उसको कष्ट है और वो कष्ट से छूटना चाहता है। हमको रस्सियाँ दिख ही नहीं रही हैं, रस्सियाँ दिख नहीं रही हैं, इसीलिए तो सब चल रहा है चीज़, हमको यह जेल नहीं लग रहा। भक्ति के आचार्य लोग तो कहते हैं कि आप कत्ल खाने में बंद हो। जैसे कत्ल खाने में जो पशु बंद होते हैं तो एक न एक दिन सबका नंबर आता है। यहाँ जो मृत्यु देवता है वो सबका फरसा लिए सबका गला कटेगा, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमको लगता है यहाँ तो बहुत बढ़िया होटल है, खाओ पियो मौज करो, यज्ञ के बकरा जैसे हैं। हाँ, यज्ञ के बकरे जैसे खिलाया पिलाया जा रहा है बलि देने के लिए। मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है। अगर मृत्यु दिखाई देती
तो यहाँ क्योंकि मृत्यु का मतलब होता है जो चीज़ तुम यहाँ कमा रहे हो ना सब एक झटके में छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा। बोलते हैं एक कौन सा वाक्य है जिसे मतलब स्मृति में रखने पर सुख होए तो दुख हो जावे और दुख होए तो सुख हो जावे। बोलते हैं यहाँ भी नहीं रहेगा। सुख के समय किसी को बोल दो कि तुम्हारा नहीं रहेगा, ठीक से विचार कर ले तो सुख का सुख गायब हो जाएगा, और दुख के समय बोलोगे तो धैर्य आ जाएगा, यह भी नहीं रहेगा। तो वही बात है। तो मुमुक्षा हम लोगों ने समझ लिया। चलिए ये जो चीज़ें हैं हम इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं, तो ये हमारे चित्त में और अच्छे से बैठ जाएगा। ये जो षट संपत्ति है, विवेक, वैराग्य है और मोक्ष की इच्छा है, इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आज मैं घूम रहा था, टहल रहा था, तो आदत है मेरी कि मैं जो पढ़ा हुआ है उसको दोहराते रहता हूँ। दोहरा रहा था तो मेरे को एक दृष्टांत मन के अंदर उपजा। मेरे को टहलते टहलते मनन करने में थोड़ा सुविधा ज़्यादा होती है, क्योंकि बायां पाँव चलता है तो बाईं नाड़ी जागृत, दायां पाँव चलता है तो दाईं नाड़ी जागृत, प्राण हो जाते हैं सम। अगर आप चल रहे हो तो ज़्यादातर आपकी सांसें सुषुम्ना में चल रही होंगी, अगर भोजन आदि नहीं किया हुआ है तो ऐसी संभावना ज़्यादा है। तो दृष्टांत ये है कि जैसे एक कोई गरीब व्यक्ति था जिसको अपना जीवन यापन करने में बड़ी परेशानी थी। रोज़ वो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कुछ उपाय मिल जाता, धन आदि मिल जाता कहीं से। तो एक दिन कोई महात्मा गुजरे, देखा वो प्रार्थना कर रहा है, तो उन्होंने बुलाया, भाई क्या है? बोले इतनी परेशानी है, मैं अपने बाल बच्चों का भी ठीक से पेट पाल नहीं सकता, कुछ उपाय बताइए। बोले श्रद्धा करेगा? बोले हाँ, तो श्रद्धा से ही शुरुआत होती है। बोले ये उत्तर की दिशा में जाओ, एक जंगल पड़ेगा, उस जंगल को अगर तुम पार कर गए तो सामने जो है पहाड़ तुमको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और वो पहाड़ दिव्य हैं, उनमें से हर पहाड़ के शिखर में से छोटी सी रोशनी आती हुई प्रतीत होगी, और जिस पहाड़ में से नीली रोशनी आती हुई प्रतीत हो उस पहाड़ पे तुम चढ़ जाना। लेकिन आज कौन सी तिथि है? बोले अष्टमी है। बोले 7 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगी, 7 दिन के अंदर ही पहुंच जाना है, यानी समय सीमित है, अगर उसके बाद जाओगे तो तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बोले फिर उस पे क्या रहेगा? बोले उस पहाड़ पे चढ़ जाना। तो वहाँ पे जो नीला नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है वो चिंतामणि का है, तुमको चिंतामणि प्राप्त हो जाएगी। तो बोले धन क्या, तुम जो भी इच्छा करोगे वो सब तुम्हारी पूरी हो जाएगी, लाके रख लेना, फिर तुम राजा से ज़्यादा वैभव हो जाएगा तुम्हारा। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ, निश्चय कर लिया, मैं चलूँगा। ठीक है, देखो श्रद्धा ने अपना काम कर दिया। निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति, प्रणाम किया, प्रेम से सुना, उसको सत्य मान रहा है। बाबा जी कपोल कल्पना नहीं बोल रहे, माना ना उसकी बात को कि है वहाँ पे, तो इसी को श्रद्धा बोलते हैं। शुरुआत श्रद्धा से हो गई। फिर जब चलने के लिए तैयार हुआ तो अब मन के अंदर द्वंद्व चालू हो गए कि छोटा सा खेत है, उसमें जो भी अपन बोते होते हैं, अभी फसल का समय आ रहा है, बुआई कौन करेगा? जो सामान थोड़ा बहुत सा ले करके इधर उधर बेच के 2-5 पैसे कमाता हूँ, परिवार कैसे चलेगा, कौन देखेगा? विकल्प आने चालू हो गए। अब देखो, अब विवेक की ज़रूरत पड़ रही है कि जो विचार उसको उस लक्ष्य तक जाने से रोक रहे हैं उनको अलग करना पड़ेगा कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, एकदम श्रेष्ठ वस्तु, नित्य वस्तु प्राप्त हो रही है, उसके बाद कभी गरीबी नहीं रहेगी। और अभी के जो साधन हैं वो कुछ भी नहीं दे रहे, खाने पीने का भी नहीं दे रहे, लेकिन उसकी चिंता हो रही है। तब वहाँ पे अब उसको विवेक का सहारा लिया उसने, तब अगला कदम रखा, कौन सा? वैराग्य का, कि अब घर छोड़ रहा हूँ, पत्नी छोड़ रहा हूँ, बच्चे छोड़ रहा हूँ, ईश्वर को समर्पित, ईश्वर देख लेगा। 7 दिन की तो बात है, सदा के लिए थोड़ी छोड़ना है, बाद में देख लेंगे। वैराग्य भी ऐसे ही होता है कि अब जब तक ईश्वर नहीं मिला तब तक छोड़ना है। तो वैराग्य किया उसने।
फिर आगे निकले। अब आगे निकले तो क्या घटना घटती है कि उसके 2-3 मित्र मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है। तो मुख्य बात तो नहीं बताया कि उसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि क्या पता सब लोग चल पड़े अपने साथ में। तो बोले जा रहे हैं यात्रा पे। तो बोले कहाँ जा रहे हो? चलो हम तुमको उस गांव में जो है नौटंकी आई हुई है, नौटंकी दिखा लाते हैं। बहुत पसंद थी उसको, पहले गांव में नौटंकी हुआ करती थी। तो एक मन हुआ तो चल देते हैं। फिर याद आया वाक्य श्रद्धा का कि अगर मैं चला गया तो समय तो सीमित है मेरा। तो अब उसने इच्छाओं को छोड़ा। एक मित्र नहीं, ऐसे 10 मित्र मिले और जो उसके मनोनुकूल चीज़ों की बातें कही कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। लेकिन अगर उसे लक्ष्य तक जाना है तो सम का उपयोग करना पड़ा, सदैव वासना त्याग। और कुछ दूर गए तो अब इच्छाओं को छोड़ दो, कहीं बढ़िया सुंदर बगीचा दिख गया, बोले थक गए हैं बैठ जाते हैं इधर ही। फल मिल गया, खाने लग गए, यार बढ़िया लग रहा है, यहीं आराम करते हैं। फिर उसको याद आया फिर से समय बीत रहा है। देखो सब चीज़ समय का ही खेल है, अगर समय पे नहीं पहुँचे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इंद्रियों के प्रलोभन आए, सुंदर दृश्य दिखे तो उसने अपनी इंद्रियों को समेटा, यानी निग्रहम बाह्य वृत्ति नाम, बाहर के जो दृश्य दिख रहे हैं उनसे मतलब नहीं, मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है। सुंदर बगीचा दिखे या सुंदर खाने के लिए फल मिले या ऐसी जगह हो जहाँ गर्मी में रास्ता तय कर रहा हो, ठंडी ठंडी हवा मिल रही हो, लेट जाए सो जाए आराम करे। तो उसने अपनी इंद्रियों को समेटा, बोले नहीं मुझे चलना है। इसको बोल दिया दम, इंद्रिय निग्रह। फिर आगे गया तो रास्ता कठिन होता गया। कहीं ऊंचाई पड़ जाए, कहीं ढलान हो, कहीं सुबह में खूब तपे और कहीं रात में खूब ठंडी पड़े, वृक्ष के नीचे सोना पड़े। कई बार मन में होए कि संशय उपजने लगे, क्या पता यार सही बताया कि नहीं बताया, अभी तो कुछ दिखाई उखाई दे नहीं रहा, जंगल भी नहीं दिख रहा है। फिर भी हृदय में श्रद्धा रखा, नहीं महात्मा जी सच्चे लग रहे थे, उन्होंने सही बताया। देखो श्रद्धा सब हमेशा रखनी पड़ती है जब तक पहुँचे नहीं है। अब उसको सहना पड़ रहा है, अगर वो सहने से मना कर दे तो वापस लौट जाए जहाँ उसको अनुकूल था, तो रास्ता पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। तो अब उसको तितिक्षा सहनी पड़ रही है। इसी को तितिक्षा बोलते हैं, सहनम सर्व दुखानाम। तितिक्षा सा शुभा मता, शुभा का अर्थ होता है कि शुभ तितिक्षा है, यानी जो परिणाम में शुभ देती है उसको शुभ तितिक्षा बोलते हैं। अशुभ तितिक्षा भी होती है, लोग कठिनाई सह के दूसरे का नुकसान करते हैं। तमोगुणी लोग होते हैं ना, उनको अपना फायदा नहीं है लेकिन दूसरे को नुकसान करते हैं। तो ये तितिक्षा को समझ में आ गया, श्रद्धा भी समझ में आ गई। धीरे धीरे उसको जंगल मिल गया। अब जंगल पार कर लिया उसने ये सब करते हुए, तो फिर जब देखा आगे जा करके तो पहाड़ है उसमें और सब जगह प्रकाश दिख रहा है। अब जो है अब उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रकाश बहुत कम आ रहा है। क्योंकि अगर दूसरी जगह पे चढ़ गया जहाँ नहीं था तो वो सारा का सारा प्रकाश गायब हो जाएगा। तो अब किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही? बोले चित्त की एकाग्रता की, चित्त को शांत करके। और उसको एक चीज़ छूट गई बीच की, उपरती छूट गई। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो एक वृक्ष के नीचे बैठा और सोचने लग गया, थोड़ी झपकी लगी, सोचने लग गया मेरी जब नई नई शादी हुई थी और मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी, उसी विचार में खो गया। और देखा 1-2 घंटा बीत गया। बोले यार सारी चीज़ें मैंने सह ली, अब मेरा समय मेरा चिंतन ही बिगाड़ रहा है। तो उसने वहाँ उपरति की कि बोले नहीं मुझे चिंतन में रस नहीं लेना है, मुझे तभी यात्रा पूरी करनी है। चिंतन तो मैं पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ। अगर विष्णु का ही चिंतन करना है तो पहले चिंतामणि मिल जाए फिर चिंतन कर लेंगे। इस चिंतन से कुछ मिल थोड़ी रहा है, वो तो घटना तो बीत चुकी है। तो ऐसा सोच रहा था, तो ये उपरति थी। अब पहुंच गया जहां उसको सारे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। अब पर्वतों के ऊपर जो मध्यम मध्यम प्रकाश हो रहा है, अब उससे चित्त को एकाग्र करेगा और प्रकाश को देखने लगेगा तो क्या दूसरी चीज़ें दिखेंगी? ना जंगल दिखेगा, ना पहाड़ दिखेगा, ना पर्वत दिखेगा, सिर्फ प्रकाश दिखेगा। यही है समाधान, चित्त एकाग्र हो गया है एकदम। अब
देखते गया, पहले पे पीला प्रकाश दिखा, बोले ये नहीं है, और कहीं नीला, कहीं लाल दिखा, कहीं दूसरे प्रकाश दिखे, चलते गया, वो सबको छोड़ते गया। जब हम स्वरूप की ओर चलते हैं ना, तो ऐसे ही कभी कभी हम जो उस प्रारंभ में प्रमाता होता है ना, उसको ही साक्षी समझ लेते हैं, वो भी प्रकाशक जैसा लग रहा है। कभी कभी हम दृष्टा होता है ना, उसको भी दृग मात्र तत्व समझ लेते हैं। अभी सही जगह नहीं पहुँचे, ये पहाड़ भी छोड़ो, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो अंत में जब उसको नीला प्रकाश दिखाई दिया, तो उस पहाड़ पर वो चढ़ने लग गया, और जब चढ़ा तो अंत में उसको वो मणि प्राप्त हुई, और मणि प्राप्त होने के पश्चात उसका जो जीवन है वो आनंद से भर गया, सब कुछ प्राप्त हो गया उसको। तो ये जो हमारी चिंतामणि है, इसी को बोलते हैं ब्रह्म आत्म एक के बोध। वो चिंतामणि है, जो भी चाहो सब प्राप्त हो जाता है। बोले जो भी चाहो क्या? बोले वहाँ वस्तुओं से मतलब नहीं है, उन वस्तुओं से आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो प्राप्त हो जाएगा ना, तो सब कुछ प्राप्त हो गया ना। सब चाहते हैं, सब नहीं है। हाँ, अब वास्तव में कल्प वृक्ष वस्तु के रूप में चाहोगे तो वस्तु भी मिल जाएगी। ब्रह्मज्ञानियों को कहाँ किसी वस्तु का काल है? अरे पूरी प्रकृति ही उनके मनोरंजन के लिए तो नाना रूप धारण करती है। और किसके लिए? सूरज किसके लिए निकलता है? तुम्हारे लिए। जिसने बनाया उसके लिए निकलता है, रचने वाले के लिए निकलता है ना। और जिसने रचा हुआ है उससे तो एकता हो गई उनकी। और जिसने आत्म तत्व को पहचान लिया, हाँ, तो वही तो ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही परब्रह्म है। तो ये जो दृष्टांत है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि अपने गुरु मिले, उन्होंने बताया कि आत्म रूपी चिंतामणि है, हमें चल करके प्राप्त कर लेना चाहिए। अभी संसार में हम नाक रगड़ रहे हैं और खाने भर का भी ठीक से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से घर परिवार में जो थोड़ा मोह है उसको अल्पकाल के लिए छोड़ दो, विवेक का सहारा लो, समझो कि वो श्रेष्ठ वस्तु है, पा लेना चाहिए, और वैराग्य करके घर से निकल पड़ो। घर से निकलने का मतलब है कि मन से घर से निकल जाओ, वैसे घर ना छोड़ो तो ना सही, लेकिन यात्रा तो भीतर की है। अब रास्ते में जो जो विकल्प उठते जाते हैं, इच्छाएं आपको बुलाएंगी कि चलो हम तुम्हारा मनोरंजन करा देते हैं, और तुम्हारा समय अल्प है, 7 दिन के भीतर ही मृत्यु होनी है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो जब मृत्यु हो जाएगी ना, उसके पश्चात आपको विचार नहीं कर सकते, फिर आप ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बना सकते, ज्ञान नहीं समझ सकते। तो वहाँ शम का उपयोग करके नाना प्रकार की वासनाओं को हटा करके अपने कुछ समय को बचा लीजिए। इंद्रिय निग्रह करके जो भटकान है उससे बच जाइए, कुप्रति करके मनोराज्य से बच जाइए। उस श्रद्धा की जरूरत तो पल पल पे पड़ेगी ही पड़ेगी। भाई यात्रा में कष्ट तो सहना ही पड़ता है, तो तितिक्षा की बुद्धि रहेगी कि भाई हम अभी कष्ट सह रहे हैं, बाद में हमको परिणाम में अनंत सुख की प्राप्ति होगी। इसी को तो सत्वगुण बोलते हैं। सत्वगुण में जो सात्विक सुख होता है उसका ही लक्षण होता है कि प्रारंभ में उसका कुछ स्वाद वाद नहीं होता है, परेशानी सा अनुभव होता है। कहाँ बैठ गए ये ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए, कहाँ जब ध्यान करने के लिए बैठ गए। प्रारंभ में कष्ट लगता है, लेकिन बाद में अमृत के तुल्य है, इसलिए तो बोलते हैं तितिक्षा। और ये जो जंगल है वही देहाभिमान था, उसको हम पार करने में ये सारी चीज़ों का उपयोग किए। जब देहाभिमान रूपी जंगल निकल गया, तो अब जो गुरु के वाक्य हमने सुने थे ना, उनको हमने याद किया। उसी को बोलते हैं श्रवण, कि किस किस पर्वत पे वो मणि है। याद किया कि भाई ऐसा पर्वत है, उसके ऐसे लक्षण है, उस पर नीला प्रकाश दिख रहा है, वो मणि। अब दूसरों को छोड़ करके उसी को पकड़ा, इसको बोलते हैं मनन। जो उसने देखा, पहचाना, छोड़ा, ये मनन। और फिर उस पर चढ़ने लग गया। जब चढ़ने लगेगा तो केवल वही पहाड़ दिखेगा, दूसरे नहीं दिखेंगे। इसको बोलते हैं निधिध्यासन। यानी जो आपको प्राप्त करना है सिर्फ उसी पे चल रहे हो।
और जब मणि का साक्षात्कार हो गया, हाथ में उसने मणि को ले लिया, अब उसको रास्ते की जो परेशानियां थी ना फिर से सहनी नहीं पड़ेंगी। चिंता मणि है ना, जैसे बोलेगा कि मैं घर में पहुंच जाऊं, घर में पहुंचा है, चिंतित पदार्थ तुरंत उपस्थित हो जाता है। तो वही ब्रह्मात्म एक बोध रूपी मणि प्राप्त होती है। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है जिसको कहानी के माध्यम से समझते हैं ना तो चित्त में भली प्रकार स्थित हो जाते हैं। चलिए आहुति कर देते हैं। नाभि प्रदेश में अग्नि की भावना करेंगे और सबसे पहले आहुति डालेंगे अविद्या की, यानी यह जगत जो हमें ठोस भासता है, इसको ठोस दिखाने वाले जो संस्कार हैं वो सारे के सारे जल जाएंगे आहुति देते ही। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। इसमें भाव की प्रधानता है, जितनी गहराई से भावना करेंगे उतने परिणाम अच्छे आएंगे। ये जो हमारा सिर है इसी में सारे संस्कार हैं। भावना करिए कि इसमें से संस्कार निकल के इस नाभि प्रदेश के अग्नि में गिर रहे हैं और मेरा मस्तक जो है वो इन विचारों से, इन संस्कारों से रहित होता जा रहा है। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। यानी इस देह को मैं मानने के जितने संस्कार थे वो सारे के सारे जल चुके हैं। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अभिनिवेश यानी जितने भी संस्कार हैं जीवत्व के वो सारे के सारे इस ज्ञान अग्नि में जल कर नष्ट हो जा रहा है। अब हमारा चित्त पूर्ण स्वच्छ है। मैं ही आकाशवत व्याप्त तत्व हूँ जो शरीर के भीतर बाहर एक जैसा विद्यमान है। अब मुझे मेरे ब्रह्म तत्व का हस्त मलकवत अनुभव हो रहा है। अब मैं अपनी हर श्वास इसी आत्म तत्व के चिंतन में और इसके आनंद में ही बिताऊंगा। इस संकल्प के साथ ही विश्राम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री